योगी ने एफएसडीए विभाग में चयनित 357 कर्मियों को ऑफर लेटर सौंप दिए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में चयनित 252 डेंटल हाइजेनिस्ट को भी ऑफर लेटर मिल गए हैं। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनके कार्यकाल में 9 लाख से ज्यादा भर्तियां हुई हैं। 2017 से पहले चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकलती थी, लेकिन आज पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहले भर्ती बोर्ड के चेयरमैन एक और बैठते थे और चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। यूपी के एफएसडीए विभाग में नई नौकरी पाने वालों को लखनऊ में सीएम योगी ने ऑफर लेटर दिए। यूपी एसएससी की ओर से इनका चयन किया गया है। इस मौके पर सीएम योगी ने अखिलेश और शिवपाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भर्ती बोर्ड के चेयरमैन एक तरफ बैठते थे और चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। पहले भर्ती बोर्ड के चेयरमैन एक और बैठते थे और चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और हर एक को पता था और सबकी पर्ची जाती थी, नाम भी जाते थे और जब हवालात में जाने की नौबत आती थी तो वो चेयरमैन को जाती थी। वो बेचारा फंसता होता। तो बेईमान राजनीतिज्ञों को, भ्रष्ट नौकरशाहों को रोकना है तो शुरुआत अपने आप से करिए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि उनके कार्यकाल में 9 लाख से ज्यादा भर्तियां हुई हैं। आने वाले एक साल में 1.5 लाख से ज्यादा भर्तियां होंगी। 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है यूपी के अंदर, 9 लाख से अधिक। और देश के अंदर किसी भी राज्य में सबसे अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया को सकुशल संपन्न करने, पारदर्शी तरीके से संपन्न करने की का ये रिकॉर्ड है। इस एक वर्ष के अंदर यानी 26-27 के अंदर अकेले यूपी के अंदर 1.5 लाख इन सभी विभागों में भर्ती की प्रक्रिया, इन सभी आयोग और बोर्ड के माध्यम से 1.5 लाख से अधिक भर्ती की प्रक्रिया संपन्न होनी है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले भर्ती का मतलब भेदभाव रह गया था। महीनों कर्फ्यू वाले प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को बदल दिया था। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता था। चयन की प्रक्रिया में इतने भेदभाव होते थे कि माननीय न्यायालय को उन्हें रोकना पड़ता था। एफएसडीए विभाग में चयनित 357 और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के चयनित 252 डेंटल हाइजेनिस्ट को सीएम योगी ने ऑफर लेटर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में सोशल मीडिया पर जुबानी जंग तेज हो गई है। अखिलेश ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और साथ ही ब्रजेश पाठक के साथ साथ जो वीडियो उनका सामने आया था उस पर तंज कसा है। एक को स्टूल मंत्री और दूसरे को सीएम इन वेटिंग बता दिया है। अखिलेश के वार पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया और कहा कि हिट है और फिट है ये जोड़ी। अखिलेश इससे परेशान क्यों है, इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। साल 2027 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नेताओं में जुबानी जंग तेज हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने ब्रजेश पाठक के साथ मिलकर बुद्ध पूर्णिमा पर बधाई संदेश दिया था, जिस पर अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा, भाजपाइयों से आग्रह है कि धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। सोशल मीडिया पर अखिलेश ने पोस्ट किया, 2 स्टूलों को मिलाने से कुर्सी नहीं बनती, ये जो दिखाने के चलते हम कदम हैं, दरअसल यही एक दूसरे का गम है। अखिलेश के पोस्ट के पलटवार में केशव मौर्य ने पोस्ट में लिखा, 2027 क्या 2047 तक भी सैफई परिवार का मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा ही रहेगा। अखिलेश यादव ने केशव मौर्य पर पलटवार किया, आप समझते नहीं बात, वो अपने कुर्ते का साइज बता रहे हैं कि इतना बड़ा हो गया 247 तक। बीच का भूल गए ना, पहले तो 27 के बाद और भी बोलते थे। अब देखो दिल्ली से स्टूल मिलता है, कुर्सी फिर मिलती है कुछ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अखिलेश को बीजेपी की ताकत देखकर मिर्ची लगी है। एक फिट और हिट जोड़ी से आपका घबराना निहायत ही जायज है।
आपकी जानकारी के लिए अच्छा भी है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की जोड़ी आज जनता के भरोसे की पहचान बन चुकी है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, लेकिन ये जोड़ी जो है वो फिट है, हिट है, इसलिए उनको परेशान करती है। लेकिन उनको यह ध्यान में रहना चाहिए, 2027 तो छोड़ दीजिए, 2047 तक उनके लिए सत्ता के इर्द गिर्द पहुंचना भी असंभव है। मंत्री ओपी राजभर ने भी अखिलेश यादव को घेरा है। श्री अखिलेश यादव जी, आपकी बेचैनी अब छुपाए नहीं छुप रही है। सत्ता से दूर होने का दर्द और वापस लौटने की घटती संभावनाएं आपको अंदर से विचलित कर रही हैं। एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने पलटवार कर कहा कि ओपी राजभर दोबारा एसपी से गठबंधन करने के लिए छटपटा रहे हैं। ये उनकी छटपटाहट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अब वो जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अनर्गल प्रयास कर रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं कि किसी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको संकेत दे दे, जो होने वाला नहीं। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ साथ वाले वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद अखिलेश यादव ने तंज कसा, जिस पर सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। यूपी में योगी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। योगी सरकार बेहद पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से 9 साल में 9 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दे चुकी है। उत्तर प्रदेश के हजारों एमएसएमई यूनिट और साथ ही स्टार्टअप के जरिए 3 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार देकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। और इस दौरान सबसे ज्यादा नौकरियां पुलिस और शिक्षा विभाग में दी गई हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2017 से अब तक पिछले 9 साल में अलग अलग विभागों में 9 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। 2017 से पहले की तुलना में योगी सरकार ने 4.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरियां दी, वो भी पारदर्शी तरीके से। तक 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है यूपी के अंदर, 9 लाख से अधिक। और देश के अंदर किसी भी राज्य में सबसे अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया को सकुशल संपन्न करने, पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का ये रिकॉर्ड है। सीएम योगी ने बताया, 2017 से पहले नौकरियों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी थी, जिसे हमारी सरकार ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करके हटवाया। मैंने कहा भी स्टे क्यों है? उन्होंने कहा कोर्ट चाहता है कि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी हो। तो मैंने कहा आप लोग क्या चाहते हैं? ये भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी क्यों नहीं होनी चाहिए? जो माननीय न्यायालय चाहता है उसके अनुसार नियमावली तैयार करिए, भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करो। अगले 3 महीने के अंदर हमने सभी औपचारिकताएं पूर्ण की। माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें परमिशन दी। मौजूदा साल में सब इंस्पेक्टर, होमगार्ड समेत अलग अलग विभागों में 1.5 लाख से ज्यादा पदों पर चयन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। योगी सरकार वाकिफ है कि चुनाव में कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास और रोजगार का ये बड़ा मुद्दा रहेगा, और इसी वजह से नौकरियां देकर नौकरियों की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, अधिक कारगर बनाकर योगी सरकार अपने मिशन 2027 को साधना चाहती है। योगी सरकार में पिछले 9 साल में 9 लाख से ज्यादा भर्तियां हुई। पुलिस विभाग में 2,20,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की नियुक्ति हुई, जिसमें कांस्टेबल, एसआई, होमगार्ड शामिल हैं। वहीं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 70,000 से ज्यादा भर्तियां हुई। प्राथमिक शिक्षा में 54,706 और माध्यमिक शिक्षा में 14,000 से ज्यादा भर्ती हुई। बेसिक शिक्षा विभाग में भी कई पदों पर भर्तियां की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 28,622 से ज्यादा भर्ती हुई। यूपी पीएससी के जरिए 48,593 से ज्यादा अधिकारियों की भर्ती की गई। वहीं यूपी SSSC के जरिए 48,032 से ज्यादा की भर्ती हुई। मौजूदा साल 2026 में योगी सरकार ने 1.5 लाख से ज्यादा नई सरकारी नौकरियां देने की योजना बनाई है। इसमें पुलिस विभाग में कांस्टेबल, होमगार्ड, एसआई के तौर पर 1 लाख से ज्यादा भर्ती होगी।
वहीं शिक्षा विभाग में 50,000 से ज्यादा पदों को भरा जाएगा। राजस्व विभाग में भी 20,000 भर्ती होने का अनुमान है। योगी सरकार ने यूपी में 2022 में पूर्ण बहुमत की दूसरी सरकार बनाने का इतिहास रचने के बाद 10 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा था, जिसमें अब तक 9 लाख से ज्यादा भर्तियां हो चुकी हैं। इन भर्तियों के जरिए न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिला है, बल्कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होने वाली भर्तियों के चलते युवाओं का सरकार के प्रति भरोसा भी बढ़ा है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और साथ ही केरल में वोटों की गिनती कुछ घंटों बाद शुरू होने वाली है। सबसे ज्यादा नजर बंगाल और असम पर है। राजनीतिक दलों के साथ न्यूज 18 भी तैयार है। न्यूज 18 के लाइव रिजल्ट हब में सबसे तेज नतीजे हम आपको दिखाने वाले हैं। रिपोर्ट में दिखाते हैं। बस थोड़ा और इंतजार, फिर देश के राज्यों में हुए चुनावों को लेकर काउंटिंग शुरू होने वाली है। बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। सबसे ज्यादा नजर बंगाल और असम पर है, क्योंकि असम में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है, तो बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। राजनीतिक दलों के साथ न्यूज 18 भी तैयार है। न्यूज 18 के लाइव रिजल्ट हब से सबसे तेज नतीजे देखिए। न्यूज 18 के लाइव रिजल्ट हब से 5 राज्यों के हर सीट की सबसे पहले और सटीक जानकारी मिलेगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। पूरे देश की निगाहें इन नतीजों पर होगी, तो हमने भी एक बड़ी तैयारी की है ताकि एक एक जानकारी अपने दर्शकों को उपलब्ध करवा सके, और इसकी एक बड़ी जानकारी हम आपको देंगे। बड़ी तैयारी यहाँ आप देख सकते हैं। अनिल को बोलूंगी, दिखाएं जरा। ये हमारा लाइव रिजल्ट हब है, जहां पर ये जितने भी कंप्यूटर आप देख रहे हैं, जितने भी सिस्टम आप देख रहे हैं, अलग अलग स्टेट के लिए कई सिस्टम्स अलॉट हैं, और इन सभी सिस्टम पर सॉफ्टवेयर के जरिए हम लाइव अपडेट आपको सबसे पहले देंगे। नतीजों से पहले बंगाल में सियासी तपिश भारी है। दावे और आरोपों का दौर जारी है। काउंटिंग से पहले बीजेपी ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी ने टीएमसी पर बर्धमान में ईवीएम स्ट्रांग रूम में घुसपैठ की कोशिश का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय का आरोप है कि कोलकाता का ड्रामा सिर्फ एक मोहरा है। असली खेल तो बर्धमान में ईवीएम स्ट्रांग रूम में घुसपैठ की कोशिश थी। उधर सीएम ममता ने दावा किया कि टीएमसी 200 से ज्यादा सीटें जीत रही हैं। ममता ने साफ कहा कि जब तक मैं न कहूं, काउंटिंग एजेंट डटे रहें। काउंटिंग एजेंट मतगणना केंद्रों को न छोड़ें। খুবই বন্ধ আমাদের ছেলেদের খুবই লস হতো, তা সত্ত্বেও আমরা আশাবাদী যে কুরবানদীপ্ত আমরা क्रॉस করব। कुल मिलाकर 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर सबकी नजर है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हैं। सबकी नजरें जनता के फैसले पर हैं, जो ईवीएम में कैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल उठा दिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि जब स्मार्ट मीटर हैक किया जा सकता है तो ईवीएम में भी गड़बड़ी की जा सकती है। अगर स्मार्ट मीटर में ये बेईमानी हो सकती है तो ईवीएम में क्यों नहीं हो सकती? या देखिए, मोबाइल ऑफ है आपका, ऑफ है मोबाइल, रिंगर ऑफ है, तब भी मोबाइल में अलर्ट आएगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी को झूठ की सोन पापड़ी बता दिया, तो वहीं पर अखिलेश ने कहा है कि जैसे सोन पापड़ी में एक परत पर दूसरी परत चढ़ी होती है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की परत के ऊपर दूसरी चढ़ा देती है। बीजेपी ने कभी भी महंगाई को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, अपने लोगों को ज्यादा मुनाफा कमाने दे रहे हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की सोन पापड़ी बनाती है, एक परत के ऊपर दूसरी परत झूठ की चढ़ा देती है। और आप शायद रहे होंगे और आम लोग इस बात को महसूस कर रहे थे और जानते थे कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, मतदान होगा, उसके बाद महंगाई बढ़ जाएगी। डीजल, पेट्रोल और गैस की महंगाई से केवल उन चीजों की महंगाई नहीं बढ़ती है,
बल्कि बड़े पैमाने पे हर चीज की महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। इधर सुनने में आया कि हवाई जहाज की यात्रा भी महंगी होगी और कई एयरलाइंस ने मना कर दिया कि फ्यूल बहुत महंगा हो गया, इसलिए एयरलाइंस को उन रूट्स पे नहीं चला पाएंगे। ये महंगाई का ही असर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वन विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग की और बृहद पौधरोपण अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी में एक दिन में 35 करोड़ से ज्यादा पौधरोपण का नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। सीएम योगी ने जनता से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और बचाएं। मुख्यमंत्री योगी ने इस साल गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर वृहद पौधारोपण के निर्देश दिए हैं और इस साल नदियों के किनारे 4 करोड़ 35 लाख पौधे लगाए जाएंगे। रिकॉर्ड वृक्षारोपण के बाद में अब फोकस जीवितता पर भी होगा। टेक्नोलॉजी से हर पौधों की निगरानी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के इटावा के मौलाना जर्जिश अंसारी पर पश्चिम बंगाल में उनका जाकर जो भड़काऊ बयान सामने आया है, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मौलाना कह रहा है कि मुसलमानों अब रोने का वक्त आ गया है। बंगाल वालों ने जो चुनाव में गलती की है उसे अब मुसलमान भुगतेगा। मौलाना जॉर्जिश अंसारी ने मुसलमानों से कहा कि थोड़ी देर के लिए शेर से बचने के लिए लोमड़ी बन जाइए, लेकिन शेर का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। जॉर्जिश अंसारी के बयान पर मौलाना बरहेलवी ने कड़ा एतराज जताया। वहीं संतों ने भी कड़े एक्शन की मांग की है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले मुसलमानों को भड़काने यूपी का मौलाना जर्जिश अंसारी पहुंच गया है। जर्जिश अंसारी की तकरीर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि बंगाल वालों ने जो चुनाव में गलती की उसे अब मुसलमान भुगतेगा। मौलाना ने कहा, शेर से बचना है तो लोमड़ी बन जाओ, शेर का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो जेल चला जाऊंगा। बंगाल वालों मुबारक हो तुम्हें, यही चाहते थे और यही तुम्हें मिल गया है। तो बिहार वालों का अंजाम देखकर, यूपी वालों का अंजाम देखकर और दूसरे इलाकों का अंजाम देखकर तुम थोड़ी देर के लिए लोमड़ी बन जाओ, लोमड़ी बन जाओ और हिकमत से काम लो। यही हिकमत तुम्हें आने वाले वक्त में शेर के जुल्म सितम से बचा सकती है। शेर को अगर पहचान गए तो मेरी तकरीर समझ जाओगे, लेकिन शेर का नाम मैं नहीं लूंगा, वरना फिर जेल में चला जाऊंगा। मौलाना जर्जिश अंसारी के बयान पर अयोध्या के संतों ने कड़ा ऐतराज जताया है। देखिए, मौलाना जर्जिश अंसारी का जो बयान है बहुत ही बेहुदापूर्ण बयान है, मूर्खतापूर्ण बयान है और संपूर्ण, चाहे वो मुस्लिम जनमानस हो, चाहे बंगाल के लोग हों, चाहे पूरे भारत में किसी भी क्षेत्र के लोग हैं, वो समझ चुके हैं कि इन टुटपुंजिये नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। मौलाना बरेलवी ने जर्जिश अंसारी के बयान को मुसलमानों को उकसाने वाला बताया है। साथ ही सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। तरफ वो शेर बनने की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं शेर का नाम भी नहीं बताऊंगा, फिर वहां पब्लिक को कह रहे हैं कि लोमड़ी बन जाओ। तो ये क्या तुरफा तमाशा है? किस तरह की बेहुदा बातें हैं? इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की नजर में हेट स्पीच के दायरे में आती हैं। खुद हुकूमत को चाहिए सविता संज्ञान लेकर के ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। वहीं बीजेपी का कहना है कि ऐसी बयानबाजियों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जो इस तरह से सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास करते हैं उनको निराशा भी हाथ लगेगी, क्योंकि अब इस तरह के जो तत्व हैं, इस तरह की जो ताकतें हैं, वो पूरी तरह से हताश निराश हो चुकी हैं। उनकी बात का समाज पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है और जो उनके प्रयास है वो कानून की निगाह में कानून अपनी सख्त कार्रवाई करेगा। इटावा के रहने वाले मौलाना जर्जिश अंसारी अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। यूपी के मुसलमानों को बंगाल शिफ्ट होने की सलाह भी दे चुके हैं। इतना ही नहीं, हिंदू त्योहारों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। अब उनके इस नए बयान पर एक्शन की मांग हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।